विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयाल बाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897091262 7906363631। नमस्कार, इवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। अररिया, पूर्णिया और किशनगंज के साथ साथ कटिहार का कुछ हिस्सा बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। इसके अलावा सीमांचल, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के कुछ इलाके भी बाढ़ में डूबे हुए हैं। उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जल भराव हो गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। मणिपुर के पूर्व शिक्षा मंत्री के बेटे की दिल्ली में संदिग्ध हालत में 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये मामला दिल्ली के हौज खास इलाके का है। सिद्धार्थ अपनी बहन के साथ सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में रहता था। 12वीं की पढ़ाई मणिपुर में पूरी करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। दिल्ली बल्लभगढ़ रूट पर फिर से दिल्ली आगरा इंटरसिटी से 2 युवकों को ट्रेन से फेंकने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना शनिवार रात 10:30 बजे के बीच की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक झगड़ा सीट को लेकर हुआ था। फिलहाल घायल युवक को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। दिमागी बुखार से एक और 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में मौत का आंकड़ा 68 पहुंच गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान मीडिया द्वारा सवाल करने पर सीएम ने पत्रकारों से कहा, कुछ तो शर्म करो। योगी की विजिट के चलते पूरे अस्पताल को साफ सुथरा किया गया। ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन के 2 टैंकर और ऑक्सीजन के 100 से ज्यादा सिलेंडर मंगा लिए गए। गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 2 दिन में 63 बच्चों की मौत को लेकर मुस्लिम महासभा कैंडल मार्च निकालकर गोरखपुर हादसे के मृतकों को शाम 7 बजे श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की जाएगी। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। शनिवार शाम से शोपिया जिले के अवनीरा गांव में आतंकियों से चल रही मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। हालांकि इसमें 2 जवान भी शहीद हो गए हैं जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौत का दूसरा नाम बन चुका है ब्लू व्हेल गेम। तेजी से बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। शनिवार को एक और छात्र इस जानलेवा गेम का शिकार हो गया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में 10वीं क्लास के छात्र अनकन ने बाथरूम में जाकर आत्महत्या कर ली। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी कॉन्क्लेव में देश और दुनिया के दिग्गज हस्तियों ने जुटकर शांति का संदेश दिया। धर्मगुरु दलाई लामा और बाबा रामदेव की बीच जमकर हंसी मजाक भी हुआ। अपने संबोधन के दौरान दलाई लामा ने बाबा रामदेव को अपने पास बुलाकर उनकी दाढ़ी पकड़ ली। साथ ही बाबा रामदेव ने भी मंच पर अपनी योग कला का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में शनिवार को हुए एक बम विस्फोट में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए हैं। ये विस्फोट पिशिन बस स्टॉप के समीप पार्किंग में हुआ, जो कि उच्च सुरक्षा वाला इलाका है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बम विस्फोट का निशाना पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे। इटालियन मोटरसाइकिल मेकर बेनेली ने भारत में मोटरसाइकिल बिजनेस में अपनी एंट्री 2016 में डीएसके मोटो व्हील्स के साथ ली थी। डीएसके बेनेली यहाँ अभी टीएनटी 300, टीएनटी 600i, 600 जीटी, टीएनटी 899 और फ्लैगशिप टीएनटीआर जैसे बाइक सेल करती है। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी अपने नए स्कूटर के साथ भारत में दस्तक दे सकती है। श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या का तूफानी शतक। पहली पारी में टीम इंडिया का स्कोर 487। उन्होंने कपिल देव को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 27 साल पहले 1990 में 1 ओवर में 24 रन बनाए थे। जब से खबर आई है कि फरदीन बेटे के पापा बने हैं, तब से इस नन्हे राजकुमार को देखने के लिए सभी बेताब है। फरदीन ने भी ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए जन्म के 2 दिन बाद ही अपने नन्हे मेहमान की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। तस्वीर में फरदीन बेटे के साथ जिस पोज में नजर आ रहे हैं, उसे देखकर किसी का भी दिल खुश हो सकता है।
मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज़। नमस्कार। विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट्स 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयालबाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897 091 262 79 0 63 63 761।